गलता लोहा। लेखक का नाम शेखर जोशी। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर किसी भी पाठ का शीर्षक का एक विशेष महत्व होता है। लोहा क्यों गलता है? जब उसमें जंग लग जाता है या कि जब उसे ज़्यादा तपाया जाता है तो वह पिघल जाता है। तो यहाँ पास देखिए, गलता लोहा का आशय क्या है। आप जैसे जानते हैं कि लोहा मजबूत होता है, मजबूती के लिए जाना जाता है। तो जातीय अभिमान भी जो है, तो यहाँ पर लोहा मतलब जातीय अभिमान है। और गलना मतलब यहाँ पर पिघल जाना, उसे टूटने की बात है। तो चैप्टर में जैसे गलता लोहा है, तो जो जातीय अभिमान है, अपने कास्ट के प्रति जो प्राउड है कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, है ना, ऐसे विचारधारा जो मन में हैं, ऐसे अभिमान के नष्ट होने की बात इस पाठ में बताई गई है। वास्तव में इसमें खास तौर पर मोहन का जो व्यक्तित्व है, वो जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गल करके एक नया आकार ले रहा हो। अब ये पाठ का शीर्षक हो गया। अब शीर्षक के बाद बच्चों हम चलते हैं इस पाठ के सारांश के प्रति के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, इसे देख लीजिए। गांव का एक साधनहीन जो है गांव है, उसके दो परिवार की कहानी है। एक परिवार है बंशीधर का और दूसरा परिवार है गंगाराम का। बंशीधर पंडित जी थे, गंगाराम लोहार थे। बंशीधर के बेटे का नाम था मोहन, जो कि होशियार था, और गंगाराम के बेटे का नाम था धनराम, जो कि मंदबुद्धि वाला था। मोहन और धनराम एक गांव की ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और उनके मास्टर त्रिलोक सिंह थे। तो ये पूरी कहानी है। बंशीधर का एक चचेरा भाई है, रमेश है। चचेरा परिवार का पट्टीदार कहना चाहिए जैसे, वो क्या है, लखनऊ में रहता है, जिसे बंशीधर मोहन को उसके पास भेजता है पढ़ने के लिए आगे कक्षा में। तो ये क्या है, इतनी सी बात है, इनके बीच की पूरी कहानी है। इसमें से क्या होता है कि मोहन सबसे पहले इस पाठ में, कि मोहन और धनराम है ना, यहाँ पर क्या है कि मोहन बहुत होशियार है, कक्षा में प्रखर बुद्धि वाला है, और प्रखर बुद्धि होने के चलते चलाते क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता है। तो कक्षा में कुछ भी पूछा जाए, हर प्रश्न का उत्तर मोहन से बनता है। इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन को क्या किया, स्कूल का मॉनिटर बना दिया, है ना। वहाँ पर स्कूल की चाबी भी उसी के पास रहती थी। आज भी जब प्राइमरी स्कूलों की जो कंडीशन है कि वहाँ पर गांव की प्राइमरी स्कूल में कोई प्यून नहीं, कुछ भी नहीं, पता चलता है कि टीचर्स की भी व्यवस्थाएं जो होती हैं वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर रहती हैं, नंबर ऑफ क्लास के आधार पर नहीं। कि अगर क्लास 1 से 5th तक की क्लास है तो 5 क्लासेज हैं तो 5 टीचर चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो 20 बच्चों पर, 30 बच्चों पर एक टीचर, एक फार्मूला बना लिया जाता है, उसी बेसिस पर टीचर रखे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि गलत है ना। क्योंकि क्लास फर्स्ट का बच्चा क्लास 5th वालों के साथ में अगर बैठता है तो कैसे क्या पढ़ेगा और टीचर क्या पढ़ाएंगे। ये सबसे बड़ी विसंगति है। लेकिन क्या है, देश की जो स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, जैसे सरकार की स्थितियां हैं, उसी आधार पर टीचर अपने आप को ढाल लेते हैं। और यहाँ पर त्रिलोक सिंह क्या करते हैं कि मोहन को स्कूल का मॉनिटर बना देते हैं। और वो क्या है, मोहन क्या करता है, स्कूल के कमरों की सफाई बच्चों के द्वारा करवा लेता है, ठीक है।
वहाँ पर जो भी मास्टर साहब को पीने की व्यवस्थाएं हो गई, टेबल कुर्सी साफ सफाई है ना। यहाँ पर असेंबली भी करा लेना, खुद करवा लेते, अटेंडेंस भी ले लेना, खुद करवा लेते। मास्टर त्रिलोक सिंह आप कहीं आसपास के गांव के रहने वाले थे, वहाँ से चलते चलते जब वो स्कूल आया करते थे, तो पास की ही एक दुकान थी, उस दुकान में जाकर के वो पहले बैठते थे, कुछ समय जो चाय पानी जो भी है उसमें से पिए, और साथ में क्या है, हुक्का पीने की उनकी आदत थी। तो इन पर हुक्का पिए। और यहाँ पर क्या है, बच्चे क्या है, स्कूल में आ गए हैं तो हुड़दंग मचा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। जैसे मास्टर साहब आए और इसके बाद फिर क्या है, पूछे कि भाई क्या है, असेंबली हो गई कि नहीं हुई, प्रार्थना हुई कि नहीं हुई। जब ये बात पूछी जाती थी बच्चों, तो मास्टर साहब को मालूम रहता था कि अगर प्रार्थना होती तो भाई मैं यहाँ पर बैठा था तो इन मुझे सुनाई देता। लेकिन फिर भी क्या है, सभी बच्चे एकदम सांप जैसे उनको सूंघ गया, एकदम शांत हो जाते थे, सन्न रह जाते थे। और फिर इसके बाद असेंबली होती थी। असेंबली में क्या है, वह शक्ति हमें दो, दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे, है ना, ये प्रार्थना होती है। और इसमें कराने वाला कौन, मोहन। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, मोहन जो होता था वो कक्षा का भी मॉनिटर था, धनराम चूंकि क्लासमेट था उसका। तो होता है क्या है कि जैसे उस समय जो पनिशमेंट देने का जो तरीका था टीचर्स का, वो अलग होता था। एज ए कंपटीशन भावना जो दो के लिए मान लिया जाए, तो बच्चों के बीच में कैसे जनरेट किया जाए, तो वो अपना फार्मूला ये बनाते थे कि कोई भी क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते थे, तो उसमें से क्या है, जैसे किसी बच्चे से क्वेश्चन ना बने तो वो क्या है, उन्हीं को खड़ा कर देते थे बच्चों की, भाई बताओ भाई। जैसे मान लीजिए किसी ए से क्वेश्चन पूछा गया और बी वाले ने क्या है उसका आंसर उससे नहीं बना, तो बी वाले ने बता दिया। तो बी वाला जो है स्टूडेंट बी जो है, तो ए को क्या करता था, पनिश करता था। और पनिशमेंट देने का तरीका टीचर पर डिपेंड करता। थप्पड़ मार दो, मुक्का मार दो, या डंडे दे दिया, किसी दो डंडे मारो, है ना। तो छड़ी होती थी, तो उस छड़ी लेकर के उससे मरवा दिया गया। तो बच्चा जिससे क्या है, ए वाला बच्चा है, उसके मन में बात आती कि रुक जाइए, ठीक है, आज मुझसे नहीं बने तो मार लो भैया भी, है ना, कल मुझसे जब क्या है मैं याद करके आऊँगा तो तुम्हारी बारी आएगी। तो भी क्या है, ये क्या सोचता था, उस जिस दिन तू क्या है मुझसे बन जाएगा और तुमसे नहीं बनेगा, उस दिन मैं क्या है इससे तेजी से और ज़्यादा मारूंगा। ऐसे मन में जो बच्चों के बीच में आपस में विचार आते थे। कभी कभी क्या होता था कि टीचर्स क्या है स्टूडेंट्स से कहे कि जाओ वेद खुद ले आओ, तो बच्चा बेचारा क्या है जाए और छड़ी आसपास के कहीं पर जो तो कोई है ना छोटे मोटे पेड़ पौधे रहते उसी को तोड़ कर ले आए, और ऐसी चुन कर के लाए जैसे मान लो किसी दूसरे को मारना है, और खुद जो तो अपने पनिशमेंट के लिए। ये क्या है, तो इसमें पनिशमेंट का जो है तो माने बच्चा जो है तो अपने पनिशमेंट के लिए खुद अपने लिए डंडा या छड़ी का चुनाव करता था। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, मोस्ट प्रोबेबली धनराम चूंकि क्या उसका मंद बुद्धि, पढ़ाई लिखाई में तो मंद ही था, तो उसकी बुद्धि थोड़ा कम थी, उसको जल्दी नहीं आता जाता था। तो मोहन जो है तो मोस्टली उसको पीटता था। शरीर से तो धनराम काफी मजबूत था, लेकिन फिर भी क्या है, मोहन के प्रति उसके मन में कोई जो है तो दुर्भावना नहीं रहती थी। उसका पीछे जो मुख्य रीजन था कि मोहन जो था, मास्टर जो त्रिलोक सिंह थे, उन्होंने क्या है बच्चों के बीच में एक भावना रख दी थी, एक विचार रख दिया था। और वो विचार ये था कि देखिए, एक ना एक दिन मोहन जो है एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, और अपने घर परिवार का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। दूसरी बात क्या है कि मोहन जो था गांव के पंडित जी का बेटा है ना। तो पंडित जी का बेटा है, मार लिया तो मार लिया, मैं तो लोहार का बेटा हूँ, पंडित जी के बेटे को क्यों मारूं, कैसे मारूंगा, है ना। तो ये जातिगत हीन भावना भी थी, और साथ में वहाँ पर मास्टर त्रिलोक जो है तो सिंह के द्वारा मोहन की प्रशंसा। हालांकि मोहन पढ़ने लिखने में होशियार था, गाने में भी होशियार था, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन बच्चे चूंकि छोटे होते हैं, उनको इससे मतलब नहीं कि होशियार है कि गधा है, गाता है कि बजाता है। भाई उसने मुझे मारा है तो मैं भी उसे मारूंगा, ऐसी बच्चों के मन में भावना होती है।
तो भाई स्कूल में मारा तो क्या है, घर में, गली में, गांव में कहीं भी जो है तो उससे मार सकता था, लेकिन क्या धनराम ने ऐसा नहीं किया। तो उसका जो तो रीज़न ये है। बच्चों ठीक है, ये सब बातों को चलते चलाते, और यहाँ पर मास्टर साहब ने क्या किया कि पंडित जी ने तो हमेशा बच्चे को क्या पढ़ाने लिखाने के लिए ही दिया, मौका दिया, कभी उससे घरेलू काम नहीं कराए। लेकिन गंगाराम जो था, गंगाराम क्या करता था, धनराम को अपने जो तो लोहारगिरी का जो काम होता था, वो काम में उस ठिए पर बैठाता था। भट्ठी कैसे लगवाना लगाया जाता है, भट्ठी लगवाए। फिर क्या है, धीरे धीरे उससे क्या है, लोहा को कैसे गर्म किया जाता है, धौकनी चलाना है, फिर हथौड़ा कैसे मारा जाता है, फिर घर कैसे मारा जाता है, ये सब बातें होती थी। तो स्कूल में तो क्या, मास्टर साहब ही क्या पनिशमेंट देते, यहाँ पर क्या है कि अगर कहीं कोई गलती हो जाए ना, तो गंगाराम क्या है, वही गरम जो तो हथौड़ी है, छड़ी है, रॉड है, वही जमा देते थे, संसी जो कुछ होती थी उनके पास में, धनराम को। तो घर में भी उनकी हालत ये थी, लेकिन क्या धीरे धीरे क्या है, मार खाते खाते क्या है, धनराम क्या हो गया, भाई धीरे धीरे काम सीख रहा था। एक दिन क्या होता है कि मास्टर साहब जो थे त्रिलोक सिंह, वो धनराम से कहा कि चलो 13 की टेबल तुम याद करो, है ना। उससे नहीं बनी, डंडा उठाया, एक मारा तो टूट गया, बोले जाओ डंडा लेकर के आ जाओ। हाँ एक तो क्या, धनराम गया मोटा तगड़ा सा, हाँ, एक छड़ी लेकर के आया मारने के लिए अपने। मास्टर साहब ने नहीं मारी, बोले कि चल याद कर, अभी जो है तो तुम्हें क्या करना है, दिन भर याद करके आज तुम्हें टेबल सुनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। धनराम दिन भर जो है तो बैठा रहा, 13 की टेबल याद करता रहा, लेकिन धनराम टेबल याद नहीं कर पाया। तो बच्चों वो टेबल याद नहीं हो पाई उसको, और टेबल जब उसको याद नहीं हो पाई, मास- वही शाम के समय, जब छुट्टी के पहले, थोड़े समय पहले, और क्या है, मास्टर साहब ने पूछा धनराम से कि चलो टेबल सुनाओ। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 13 ती 42 हो गया, है ना। यहाँ पर यह जो तो, या 13 दूनी, यहाँ पर क्या जो भी है 13 की टेबल है, प्रॉपर ढंग से वो नहीं सुना पाया। तो यहाँ पर होता क्या है, 13 की जो टेबल, वो तीसरे स्टेंजा पर तक वो नहीं पहुंच पाया। तो मास्टर साहब ने अब क्या, आज जवान की चाबुक चला दी, डंडा नहीं मारा, उसको कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया, कार्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया। वहाँ पर क्या है, एक जवान की चाबुक जो है तो चला दी, व्यंग वचन बोल दिए, कठोर वचन बोल दिए। और क्या बोल दिया, करे तेरे दिमाग में लोहा भरा है, तुझ पर विद्या का ताप कैसे चढ़ेगा। ये कठोर वचन जैसे बोले उसको, है ना। और बोलने के साथ साथ क्या है कि उसका एक रीजन भी था भाई, क्या कि तू, उनका ये था मास्टर त्रिलोक सिंह का, कि तू दिन भर क्या बेटा जाता है घर में, और क्या करता है, घर में काम धाम करता रहता है, तो क्या पढ़ाई लिखाई करता नहीं, है ना। तो भाई क्या है कि इस तरीके से जो कठोर वचन जब मास्टर साहब ने बोले, और साथ में क्या है, अपनी दरातियाँ कुछ झोले में डाले थे, कुछ सामान डाले थे, ठीक है भाई जाओ इनको क्या, इसकी पिटाई कर देना, है ना। तो वो पीटने के लिए धनराम को दे देते हैं, धनराम गया जाता है, पिटाई उटाई करके जो है सामान को, और उन मास्टर साहब को दे देता होगा। और इसके बाद क्या है, अपने इसी बीच में गंगाराम खत्म हो जाते हैं, तो क्या है, धनराम पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, और अपने ठीहे पर बैठ जाता है, और काम में लग जाता है, रोजगार अपना जो होता है करते हैं। यहाँ पर क्या है, मोहन अपनी पढ़ाई यहाँ पर स्कूल लेवल की जो पढ़ाई थी उस गांव की, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर लिया। अब उनके पिताजी को, बंशीधर को, चिंता होती है कि मेरा बेटा जो है वो कहाँ जाए, है ना। तो पास में ही जो लगभग अप्रॉक्सीमेट जो था 6 किलोमीटर के आसपास जो है, 5-6 किलोमीटर के आसपास दूरी पर एक दूसरा जो स्कूल था, मिडिल क्लास का स्कूल जो था, वहाँ पर उसने क्या है, मोहन को भेजना चाहा, भेज दिया। भेजा तो क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे सबसे पहले क्या, वहाँ पर जाने में अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर की जो तो पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता था, और साथ में क्या, रास्ते पर नदी थी। इतना दूर जो तो आना और जाना हुआ। आने जाने के बाद में बच्चों क्या होता था कि कभी जैसे बरसात का सीजन है, नदी आ गई है, कुछ भी है, तो पंडित जी ने वहाँ पर, जिस गांव में स्कूल थी उसी गांव में एक आदमी के यहाँ पर अपने शिष्य जो चेला था उनका, जजमान था, उसके यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी बना दी थी। वहीं पर क्या है,
जैसे कि वहीं पर ठहर जाएगा अगर नदी आई है तो। ठीक है, ये व्यवस्थाएं थी। मोहन स्कूल पढ़ने लिखने आने जाने लगा पैदल ही, है ना, आता जाता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ बच्चों कि नदी जैसे मोहन क्रॉस कर रहा था, तो चूंकि बच्चा था उसको आइडिया नहीं था, वहां पर कहीं दूर दराज में कहीं जो है दूर जंगल में कहीं पानी गिरा होगा। तो अचानक नदी में जो है, तो यहाँ तो पानी नहीं गिरा था लेकिन दूर दराज कहीं पानी गिरा होगा, तो नदी में अचानक बाढ़ आ गई। अब मोहन को क्या समझ में नहीं आ रहा था। साथ में जो घसियारें चारा घास जो तो लेकर के बोझा लेकर के जो सिर में लेकर के नदी पार कर रही थी थे लोग, ये लेडीज और जेंट्स हैं, वो लोग भी क्या नदी क्रॉस कर रहे थे। और उन्होंने अचानक देखा कि क्या है, झाड़ झंकार और पत्ते बहते चले आ रहे हैं नदी में। तो समझ गए कि नदी में बाढ़ आने वाली है। तो जल्दी जल्दी क्या है, मोहन को भी साथ में समेटा, जल्दी जल्दी किनारे किनारे आते आते जो तो नदी जैसे आए तब तक क्या है, बाढ़ का रेला आ गया। पानी वाटर लेवल एकदम नदी में सीधे बढ़ गया। तो बच्चों क्या है कि वो बच्चे वहां पर क्या, वो जो घसियारे थे वहां पर सीधे जा करके पंडित जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा पंडित जी, भाई बच्चा आपका पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिए, इसे मत भेजिए। अगर आज हम मैं नहीं होता तो आज क्या है, ये बच्चा बचने वाला नहीं था ना, बह जाता। तो इस तरीके से पंडित जी डर गए और पंडित जी ने क्या, मोहन को स्कूल जाना जो तो वहां पर भेजना बंद कर दिया। इसी बीच में क्या है, बंशीधर का एक पट्टीदार, माने घर परिवार का, सगे घर का नहीं, मतलब एक परिवार फैमिली में का नहीं, एक परिवार में से एक रमेश नाम का एक आदमी था, उससे बातचीत हुई। वो भी लखनऊ में रहता था, आया हुआ था। तो बंशीधर जी से बातचीत होती है, तो बातचीत होने में क्या होता है कि बताते अपनी प्रॉब्लम बताते हैं रमेश से कि भाई ऐसा ऐसा है, मोहन की पढ़ाई लिखाई की ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो रमेश बंशीधर से कहता है आप परेशान क्यों हैं, ठीक है आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे घर परिवार का आदमी इसी के लिए होता है, वहीं पर रहेगा, वहीं पर क्या है, पढ़ेगा लिखेगा। बोले खाना खर्चे के लिए, बोले कि क्या है, उसी खाने खर्चे भी की क्या बात है, घर का लड़का है। और रमेश उसे अपने साथ में लखनऊ ले जाता है। वहाँ पर क्या है, उसको एक सामान्य से स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है। और क्या है, रमेश चूंकि क्लर्क है, तो उसमें मोहन को एज ए क्या है, चपरासी के रूप में जो ट्रीट करता है। उससे क्या है, अपने घर का काम काज कराता है, साथ में मोहल्ले की जो तो औरतों का सामान भी वो लाने ढोने में उसे काम कराते रहते हैं, वो करता रहता है बेचारा, अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। अब बात क्या है कि यहाँ मोहन जो है ने वहाँ पर अपने आप को मैनेज किया, क्या किया जाए। भाई एक गांव का जो टैलेंटेड स्टूडेंट था, वहाँ पर जाकर के उसकी जो सभी टैलेंट जो है तो खो गया। क्योंकि क्या, उसको ना तो ऐसा एटमॉस्फेयर मिला और ना ही सब कुछ सिचुएशन है वहाँ पर, जो ना ही स्कूल पता चलता है, जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो कोई ना कोई काम का बहाना बना करके और उसे रोक लेते थे। आखिरकार वो मोहन की मजबूरी थी, वह बात के जानता था कि अगर गांव में चले भी जाएंगे तो इतनी भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और बेचारे ने क्या है, ये सब बातें अपने पिताजी को नहीं बताएं कि भाई सुनेंगे तो क्या होगा, उनको केवल दुख बस होगा, मजबूरी है उसकी। इस तरीके से कंडीशन आ जाती है। अब आगे बच्चों क्या होता है कि जैसे वो, अब मोहन काम करता है, उसको गर्मियों की छुट्टियों तक में भी क्या, गांव जो है तो नहीं भेजते, लखनऊ में रहते हैं। कहीं ना कोई बहाना क्या है कि अभी वो अगले का कक्षा की तैयारी कर रहा है, ऐसा है वैसा है, झूठा जो तो बहाना बना करके और वहीं रखते हैं। जब उनको कभी आना हुआ तो ले आए, अदरवाइज अगर लाए फिर ले गए। इस तरीके से उसे क्या है, रखते हैं। बाद में उसे क्या है, कोई जो तो औद्योगिक प्रशिक्षण वाली, जहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का जो है, उसे एडमिशन करा करके और कहते हैं कि भाई बीए एमए करने से कोई फ़ायदा नहीं है, भाई यहाँ पर क्या टेक्निकल उसमें चला जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत सीख जाएगा और वो ज़्यादा बेहतर, आज उसमें स्कोप ज़्यादा है। ऐसे मोहन को उसका एडमिशन करा देते हैं। और बाद में क्या, जब मोहन वहाँ से पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत जो चलाता है, घर में चलाता है, जब घर चलाया तो क्या वो बेरोजगार बेजर हो गया। और एक दिन की बात होती क्या है कि वहाँ पर उसके पिताजी जो है, मोहन के पिताजी, वो क्या है कि देखते हैं कि भाई क्या है कि बूढ़े हो गए थे, उनसे अब चला नहीं जाता था। भाई जहाँ तक यजमानों के यहाँ पर जाते थे उन दिनों पर क्या होता था, मोटर वाहन तो थे नहीं, पैदल आना जाना पड़ता था। ठीक है, दान दक्षिणा में जो उस समय पैसे नगद कम देते थे, अनाज पानी ज़्यादा दे देते थे।
तो गठरा बांधे सिर पर रखे जो है तो ले आए, तो अब ये चला फिरा नहीं जाता था। तो वो क्या बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, अनुष्ठानी व्यक्ति थे, बड़े ही पवित्रता के साथ में जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाती तब तक क्या पूरा नहीं करते थे, तब विधि विधान से तब तक क्या है भोजन पानी नहीं करते थे। जजमानों के यहाँ पर भी पूजा पाठ हो तो पहले घर वहाँ पर जाएं और पूरी पूजा पाठ उनके यहाँ पर करें, इसके बाद भोजन सम जो तो जल ग्रहण करें। इस तरीके से संयमी व्यक्ति थे। तो वो क्या है कि एक दिन क्या होता है, उनसे अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा जाओ, है ना, चंद्रदत्त उनका एक जजमान था, बोले कि वहाँ पर जाकर के रुद्री पाठ अगर है तो, इस डायरेक्ट नहीं कहते, मैंने इशारे में कहते कि उन्होंने पर चंद्रदत्त के यहाँ पर रुद्री पाठ करना था, अब हमारा चला नहीं होता है, काम नहीं किया होता है ना, जाकर के कर। अब तो लेकिन क्या मोहन क्या होता है, समझता है कि हमारे पिताजी जो है बंशीधर जी हमें इनडायरेक्ट वे पर ये कहना चाहते हैं कि भाई कि मैं जाकर के चंद्रदत्त के यहाँ जाकर के रुद्री पाठ कराऊं। लेकिन मोहन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, उसके पीछे जो रीजन ये था कि पहली बात तो क्या, मोहन के पास अपने पिता की तरह एक जो है ये जो है तो इतना भाई एक अभ्यास नहीं था रुद्री पाठ करने का। सेकेंडरी चीज उसके में क्या है, ये बात आई, वो इतना संयमी नहीं थे, है ना, कि संयम के द्वारा वो पाठ करें। और तीसरी बात उसमें रुचि नहीं थी, कि वो क्या है, उसने देख लिया था कि उसके पिताजी है इतने समय तक जो तो पाठ ये पूजा पाठ करके और क्या है केवल परिवार को भरण पोषण भरपेट भोजन भी तो नहीं करा पाए, है ना। वो क्या है इस तरीके से कोई उत्तर नहीं दिया। और क्या है, ये बात जरूर है कि अपने पिता का काम हल्का करने के लिए एक हंसुआ लेते हैं और क्या खेत के मेढ़ों में जो घास फूस के ना झाड़ झंकार जो जमाए थे, तो उसमें क्या है उनको साफ करने के लिए क्या है हंसुआ लिया, उसे लेकर के और चल दिया कि उसको साफ कर देंगे, ठीक है, खेती का काम शुरू किया जाए, ऐसा उसने सोचा। तो होता क्या है कि जैसे हंसुआ में देखा तो उसकी धार जो थी वो थोड़ा मोटी थी, तेज धार नहीं थी, तो सोचा चलते हैं लोहार के यहाँ जाकर इसे पिटवा लेते हैं। और इसी बात को लेकर के वो जाकर धनराम के पास पहुंचता है। धनराम के पास पहुंचने के बाद आपस में वो क्या मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में और बचपन की बातें दोनों को याद आ जाती हैं, बातचीत करते हैं। तो बच्चों उन दिनों क्या होता था, एक परंपरा थी लोगों की कि बड़ी जाति के लोग जो होते थे वो क्या है, ये कामगार लोगों के मोहल्ले में जब जब जाते थे तो क्या खड़े रहते थे उनके पास में जाकर के, है ना, बातचीतें बातचीत जैसे करें, इसके बाद उनको जो तुम ऑर्डर दे दें जो भी काम कराना हो उसका इंस्ट्रक्शन दे दें और बाद में क्या सीधे चले आएं। मतलब उनके यहाँ पर बैठना भी जो तो अपनी जो तो अपने हीन भावना समझते थे। तो होता है क्या है बच्चों की, क्या है, मोहन जब पहुंचता है और मोहन वहां पर पहुंचने के बाद क्या करता है कि वहां पर बातचीत करते हैं, वहां पर जो रखा हुआ कनस्तर वहां पर बैठ जाता है। कनस्तर रखा रहता है, कनस्तर वह समय स्टूल का काम करता था, ठीक है, बातचीत दोनों के बीच में होती रहती है। इसी बीच में क्या मोहन एक रिंग बनाता है, तो वो सॉरी ये धनराम एक रिंग बनाता रहता है, उसमें क्या उससे रिंग वो नहीं बनती है। तो क्या है, जा करके मोहन धनराम के पास बैठ करके और वहाँ पर हथौड़े में जो तो एक्यूरेट जो तो जगह पर उसमें क्या पीट पीट करके उसे क्या किया, रिंग को कंप्लीट कर दिया। तो राम क्या है देखिए यहाँ पर धनराम को जो है उस रिंग बनाने पर अचंभा नहीं हुआ कि मोहन ने जो रिंग बना दी, उसे इस बात पर अचंभा हुआ कि यार पंडित जी का बेटा और आकर के मेरे यहाँ पर पास मेरे बगल में यहाँ पर बैठ गया, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, है ना। लेकिन क्या है, मोहन के मन में एक संतोष था। मोहन के मन में क्या है संतोष, इस बात का संतोष था कि भाई क्या है, उसने देख लिया कि भाई क्या है, भाई किस तरीके से रिंग बना दिया है ना। तो यहाँ पर क्या वास्तव में रियल में क्या है, मोहन के मन में ये था कि भाई ये धनराम मेरा भाई है, तो रियल भाईचारे के रूप में कि जो कामगार है वो भी हमारा भाई है और उसके साथ में भी हम बैठ सकते हैं, उसके बगल में बैठ सकते हैं। ये बातें क्या है जो उसके मन में जो ये था भाई, जो एक कड़ी मानसिकता वाले लोग हैं, कठोर मानसिकता मापदंड वाले लोग हैं, भाई अब ऐसा नहीं करेंगे ऐसा करेंगे, ये सब बातें क्या है गल गई। इसलिए पाठ का नाम गलता लोहा हुआ। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको पूरे लेसन की समरी बता दी है, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, मोहन और धनराम जो है तो ये सब बातें हैं, क्या स्कूल की चर्चाएं सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप जो है इन सब बातों को ध्यान में रख करके और जो आपको क्या है कहानी का सारांश ऐसे भी पढ़ लीजिए। अब अपनी विषय वस्तु पर आते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर इसमें से तो वाचन है,
पाठ का वाचन में देखिए, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह जो तो अनगुज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों में दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेत वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट करके साफ कर आएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते की अब ये बात यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जो तो जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते थे। जजमान लोग उनकी निष्ठा और समय संयम के कारण से ही उन पर जो तो श्रद्धा करते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना जो तो कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर के कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी जो तो चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं रही। एकाएक ना अभी जो तो नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या है, यहाँ पर बताया गया सबसे पहले मोहन की कंडीशन बताई कि मोहन अचानक जो है वहाँ पर क्या, धनराम के वहाँ पर जाने के लिए मन में उसके पहले से ही विचार था, लेकिन अचानक क्या, जैसे पिताजी के काम पर बटाने के लिए, हाथ बटाने के लिए जैसे हंसुआ लिया खेत की झाड़ियों काटने के लिए, तो उसमें क्या है, उसको देखा कि इसमें क्या नहीं, क्या है, सही ढंग से धार नहीं है, झाड़ियाँ नहीं कट पाएंगी, ऐसा मन में सोचता है। लेकिन इसी बीच में क्या है, उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि भाई क्या है कि अब चंद्रदत्त जी के यहाँ पर क्या है, रुद्री पाठ करना था, लेकिन क्या वहाँ पर कैसे जाया जाए। अब हम हमारे अपने बलबूते पे बातें नहीं रही। मतलब उनका कहने का आशय ये था कि भाई अब जो है तो आप इस काम को देखो। लेकिन क्या है, मोहन जो है तो उनका आशय ना समझता हो, ये बात नहीं। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना ही वैसी जो तो गति है। तो इसमें क्या है, देखिए क्या है कि इसमें से हम आपको बता दें कि ना तो ऐसा अभ्यास है, ना ही ऐसी गति है। हम्म, तो बच्चों क्या है कि खास तौर पर अपन ने जैसे देखा, हम्म, कि धनराम जो था, हाँ, धनराम जो है इसमें से उसमें क्या है, अपने पिता की तरह जो तो ऐसे अनुष्ठान कर पाने की जो तो अभ्यास नहीं है। पहली बात तो है क्यों नहीं जाता, क्यों पुरोहित वृत्ति नहीं करना चाहता, है ना। और क्या, उसने क्या किया, अपने जो तो पिताजी की बातें सुनकर भी उसने जो तो उनका भार हल्का करने का जो तो के लिए कोई भी काम नहीं किया, ना सुझाव दिया। और ऐसा जैसे बातें हवा में उन्होंने पिताजी ने कहा था वैसे ही हवा में अनुत्तरित रह गई, अर्थात उन्होंने क्या इस बारे में कोई जो है तो वो नहीं किया, हम्म, जवाब नहीं दिया। तो पिता की का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसने क्या, उसे लगाया जाए तो पूरी तरह से क्या कुंद हो गई थी वो।
धनराम जो तो अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाहिने हाथ से भट्टी को गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। और क्या है, उसमें भट्टी से दूर हटा करके एक खाली हाथ कनिस्तर में के ऊपर उठाया कर उसे कारीगरी की जो तो मोहन भट्टी से दूर जो तो हट करके एक जो तो खाली कनिस्तर पर जाकर के ऊपर बैठ जाता है और उसकी कारीगरी की जो तो पारखी निगाहों से उसे देखता रहता है। अब इसके बीच में अब क्या, मोहन और धनराम के बीच में आपस में अब चर्चाएं होती हैं। कहता है मोहन कि देखिए मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन पूछ रहा है। मोहन क्यों पूछ रहा है भाई, ये चीज़ क्या है, धनराम को भी पूछनी चाहिए, तो इसलिए पूछ रहा है मोहन, क्योंकि मोहन तो लखनऊ में रहता था, वहाँ रहता नहीं था, इसलिए उसने धनराम से पूछा। हम्म? वे दोनों आप जो तो अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मार साहब भी क्या आदमी थे लाला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी जो है का डर लगा ही रहता था। ये बातें क्या है, आपस में अब हो रही हैं, किसके किसके बीच में हो रही हैं, मोहन और धनराम के बीच में हो रही हैं। ठीक है, तो मोहन और धनराम के बीच में ये सब बातें होने के बाद में क्या है, आपस में कह रहे तो कहते हैं कि भाई देखिए ये डर जो तो बना ही रहता है। हम्म, और इस तरीके से क्या है, उसमें से दोनों के बीच में जो तो चर्चाएं होती हैं, और चर्चा होती है तो इसमें से अपने दोनों बचपन की दुनिया में चले आते हैं। हम्म, तो इसमें से क्या है, दोनों ही हो करके हंस दिए कुछ क्षण के लिए, और वे दोनों ही जो तो जैसे किसी जो तो बीती हुई दुनिया में लौट गए। होता क्या था, गोपाल सिंह की दुकान थी, वहां पर हुक्के का आखिरी कस खींच करके त्रिलोक सिंह स्कूल की चहरदीवारी में उतरते थे। और थोड़ी देर पहले तक जो तो धमा चौकड़ी मचाते हुए बच्चे जो हैं, जो कि क्या कहीं पर पेड़ों की टहनी पर झूलते थे, है ना, उनको जैसे मान लीजिए क्या सांप सूंघ जाता था। कड़े स्वर से वो पूछते थे, मास्टर साहब ये प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? देखिए जानते थे कि यदि प्रार्थना हो रही हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक जो तो उनका सभी बच्चों का जो एक कंपोजिट जो तो साउंड है, संवेद जो स्वर है, वहाँ तक पहुँचता। लेकिन क्या, त्रिलोक सिंह जो तो घूर घूर करके एक एक लड़के को देखते और फिर वही कड़कदार आवाज में बोलते, मोहन नहीं आया आज। मोहन क्या है, जैसे अगर नहीं आया तो क्या है, तभी ये कंडीशन होती थी। अगर मोहन अगर आ गया तो ये कंडीशन नहीं होती क्लास में, है ना, वहाँ पर सामने स्कूल में। तो मोहन उनका चहेता शिष्य था। क्यों था? ब्राह्मण या पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि, टैलेंटेड जो तो एक्सीलेंस जो तो जो था, तो वहाँ पर माइंड बहुत उसका होशियार था, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड आदमी था। वो बच्चा कौन था? मोहन। वो पढ़ने में ही नहीं, गाने में भी क्या बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर साहब उसे पूरे स्कूल का जो तो मॉनिटर बना के रखा था। वह सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का जो तो पहला स्वर वही उठाता था। सबसे पहले असेंबली जो तो वही जो तो मैं वही गाता था। हम्म? तो क्या है कि मोहन को लेकर के मास्टर साहब जो तो त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही जो तो सवाल अगर मोहन से पूछे तो उसे क्या है, उनका अनुमान सही एकदम निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर के उन्हें संतुष्ट कर देता था। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का जो तो काम मोहन को देते थे कि लगा मोहन दो मुक्के, है ना, एक थप्पड़ लगा ऐसा। ठीक है, तो पकड़कर इसका कान और क्या लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। और धनराम भी जो तो उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर साहब के आदेशों के पर जो तो अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार तो बेंत खाए थे या कान खिंचवाए गए थे। तो मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रखने के बाद में भी धनराम प्रारंभ से ही उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। देखिए बच्चा था, थोड़ा बहुत ईर्ष्या तो होती थी, लेकिन फिर भी क्या है, मोहन के प्रति क्या है, स्नेह भाव था और आदर था।
उसका रीज़न यही था कि बचपन से उसके मन में जातिगत हीनता की भावना जो तो बैठा दी गई थी। तो कभी उसने मोहन को अपना प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर नहीं माना। वह उसे मोहन का जो तो अधिकार ही समझता था कि भाई पंडित जी का बेटा है, होशियार है। बीच-बीच में मास्टर त्रिलोक सिंह जो तो का ये कह देना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन कर के स्कूल का और उनका जो तो नाम ऊँचा करेगा। तो धनराम के लिए जो तो किसी और जो तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखते थे। उसमें क्या धनराम फिर बाद में सोच नहीं पाता था। उसके मन में बच्चा है, वो सोचता था भाई मोहन जिस दिन ऑफिसर बन जाएगा तो हम अपनी भी क्या है कॉलर ऊँची होगी, अपना भी क्या नाम होगा कि भाई मेरा देखो मेरा दोस्त है, ऑफिसर बन गए, यहाँ इस शहर में है, इस पोस्ट पर है। ऐसा सोचता था। और धनराम जो तो वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। क्लास थर्ड तक ही पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर साहब जो तो कभी कभार ही उस पर जो तो विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, ए धनुआ, तेरा का पहाड़ा सुना रे। तो यहाँ पर क्या है, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह से याद कर लिया था, लेकिन 13 का ये पहाड़ा उसके लिए तो पहाड़ बन गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। तो सटाक एक संटी जो तो तुरंत मास्टर साहब ने उसकी पिड़लियों में मार दिया और वह टूट गई। तो गुस्से में उन्होंने क्या आदेश दिया, ए जा नाले में से एक अच्छी मजबूत जो तो संटी तोड़ कर खिला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, अब धनुआ क्या है चला, धनराम कहाँ पहुंचा, डंडा लेने चला गया, ठीक है। तो त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना पड़ता था। मानी संटी या डंडी जो है ना, छड़ी खुद से लानी पड़ती थी। बलि का बकरा अपने ही जो तो अपने से अधिक मास्टर साहब के संतोष को ध्यान में रख करके टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे की को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो क्या है कि जो उस समय के ज़माने के बच्चों की बात बताई गई कि जो बलि का बकरा जो बच्चा बनता था, जो क्या जिसको पनिशमेंट दिया जाता था, तो वो क्या, ये मास्टर साहब क्या खुश रहे देख कर के डंडा की मजबूत लाया, है ना? अपने लिए ये जैसे क्या पढ़ना अपने को है, लेकिन फिर भी क्या है मजबूत सा डंडा ले जाते थे कि मास्टर साहब खुश हों कि भाई नहीं कमज़ोर डंडा तो नहीं लाया, और देते थे। ठीक है? तो वहाँ पर ये कंडीशन होती थी। जैसे किसी दूसरे को पिटने के लिए डंडा ले जा रहे हैं, तो मजबूत सा डंडा ला जाता था बच्चा, लेकर जाता था। तो धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोंटा लगाता रहा 13 का पहाड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, तो तीसरी पीढ़ी जो तो सीढ़ी तक ही पहुँचते पहुँचते हुए फिर लड़खड़ा गया। तीसरी मतलब क्या है? वही 13 एकम 13, 13 दूनी 26, है ना? और 13 तीन 39 ना करके वहाँ पर मैंने 2 तक 26 तक याद कर लिया, 13 दूनी 26 पढ़ा, बाकी भी क्या 13 तीन 39 नहीं मुझसे बना, लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो तो जबान की चाबुक लगा दी और क्या कह दिया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मतलब सीधी सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है लोहा ही लोहा भरा है, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। और अपने थैले में जो दर्तियाँ थी उनको देते थे, जाओ कि इनको क्या करो, इनमें धार लगा देना, ठीक है। वहां पर दे दिया। और क्या है इसमें से क्या है, उन्होंने क्या है, धनराम को धार लगा लाने के लिए जो तो उसे पकड़ा दिया। किताबों की विद्या का ताप जो तो लगाने की असमर्थ जो तो सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, और धनराम हाथ पैर जो तो चलाने लायक जो तो हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने या का जो तो सान लगाने के काम में उलझा रखा था। और फिर जो तो धीरे धीरे हथौड़े से लेकर के घन चलाने का विद्या सिखा दिया था। फर्क उसमें इतना ही था कि जब मास्टर साहब जो त्रिलोक सिंह
उसे अपनी पसंद का जो तो छड़ी जो है दंड देते थे, तो छड़ी चुनने के लिए अधिकार दे देते थे। लेकिन गंगाराम क्या है, जिससे मारना होता था तो वह हथियार जो होता था, हथियार मतलब जो भी डंडी है, जो राड है, कुछ भी है, छंसी है जो है, वो सब क्या है, खुद उसी के पास रहता था। थोड़ी सी गलती हुई कि छटाक से छड़ है, बेत है, हत्था जो भी मिला वही मार देते थे गंगाराम। किसको? धनराम को। एक दिन गंगाराम के अचानक जो तो चल बसे, तो धनराम जो तो सहज भाव से क्या, अब उनकी जो विरासत है उसको संभाल लिया। वहाँ पर ठिये पर वो बैठना शुरू कर दिया, काम लोहारगिरी का उससे आता ही था, करना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा कि गंगाराम का ठिया है, वो तो किसका, धनराम का ठिया हो गया। तो इस तरीके से बच्चों, है ना, प्राइमरी स्कूल की सीमा जो तो लागते ही मोहन जो तो छात्रवृत्ति प्राप्त का जो तो त्रिलोक सिंह की जो तो भविष्यवाणी को किसी हद तक जो तो सिद्ध भी कर दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या सिद्ध कर दिया कि भाई होशियार बच्चा है। साधारण हैसियत वाले जो तो जजमानों की पुरोहिताई करने वाले यशोधर जो है तो वंश यशोधर नहीं, वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, और वे उसे जो अपने बेटे को क्या है, पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी जो तो बनाने की का जो स्वप्न जो देखने लगे। एक्चुअली में उन्होंने देखा, जो तिवारी जी ने, वंशीधर तिवारी जी ने, कि पीढ़ियों से जो चला आ रहा जो पैतृक धंधा है, उसने क्या निराशा, उनको निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते जो है किसी तरीके से वो परिवार को चला रहे थे। तो और उसमें बता दिया कि आधा पेट ही उनका भर पाता। मोहन पढ़ लिख करके वंश की यानी घर परिवार की दरिद्रता को मिटा देगा, ऐसी उनकी जो तो हार्दिक इच्छा थी, दिल से चाह रहे थे वो। लेकिन क्या है, इच्छा होने पर भी जो सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते पर पड़ने वाली नदी की समस्या थी। तो बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने क्या, लड़के का नाम जो स्कूल में लिखवा दिया, और बालक मोहन को लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद जो तो थका मांदा आकर के घर लौट आता। तो पिता क्या है, पुराणों की कथाओं की और विद्या व्यासनी जो बालकों का उदाहरण दे करके उन्हें उत्साहित करने का कोशिश करते रहते थे। तो वर्षा के दिनों में नदी पार करने में कठिनाई को देखते हुए उन्होंने, बंशीधर ने क्या किया था कि नदी पार के गांव में ही एक यजमान के घर में मोहन को डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी करके स्कूल जाता और छुट्टी में नदी उतार पर होने पर जो तो गांव लौट आता था। संयोग की बात है कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी जो तो उतार पर ही था और मोहन कुछ जो तो घसियारों के साथ जो तो नदी पार कर रहा था, कि घर की तरफ आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर क्या है, भारी वर्षा होने के कारण से अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पतौल में पत्ते, है ना, आने शुरू हुए, घास फूस जो है। तो क्या है, अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट करके आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन किनारे आते आते क्या है, उरेला जो है, बाढ़ है, आ ही गई। मटमैले जो तो पहुंचते पहुंचते मटमैले जो पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा था। वे लोग किसी प्रकार जो तो कुशलतापूर्वक जो तो इसे पार, जो इस पार पहुंचने में सफल हो सके। और इस घटना के बाद बंशीधर जो तो घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित होने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक जो तो रमेश था, उन दिनों जो तो लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो जैसे बात ही बातों में बंशीधर तिवारी जी, है ना, की पढ़ाई के बारे में उससे चर्चा करते हैं, अपनी चिंता प्रकट की। तो उन्होंने क्या, उनसे न केवल जो अपनी सहानुभूति जताई, बल्कि क्या, उन्हें सुझाव भी दिया कि वे मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज दें।
घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई जो तो अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि बड़े शहर में रह कर के अच्छी तरह से वह पढ़ लिख सकेगा। ऐसा जो तो रमेश ने बंशीधर से कहा। बंशीधर को जैसे मान लीजिए रमेश के रूप में क्या साक्षात भगवान मिल गए। अब ऐसा लगा था जैसे क्या कि रियल में कि वास्तव में जो तो रमेश कितना अच्छा आदमी है ना। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा और क्या ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। भरे गले से उन्होंने केवल इतना ही कहा कि देखो बिरादरी का यही सहारा होता है। ठीक है, भाई पट्टीदार जो होते हैं ना, जात बिरादरी का यही सहारा होता है, जो कि ये देखो हमारा सहयोग करने के लिए तुम तैयार हो गए। छुट्टियां जैसे समाप्त हुई तो रमेश वापस क्या है सीधे लखनऊ जाना शुरू कर दिया। तो छुट्टियां जो तो शेष होने पर रमेश जो तो वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया को से बिछड़ करके सहमा सहमा जो मोहन जो तो उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह जो अपनी चाची और भाभी कहकर के पुकारता था, का हाथ जो तो बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए काम काज के में हाथ बटाने का साधन बन गया। ये चीज़ें आ गई जैसे मैंने पहले बताया था। मोहन थोड़ा दही तो ले आ बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को दो दया। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। तो इस तरीके से क्या है घर के परिवार के लोग जो है के अलावा जो तो मोहल्ले के लोग भी क्या मोहन को इस तरीके से काम में लगा देते थे। ठीक है। और रमेश बाबू के यहाँ पर औसत रूप में क्या दफ्तरी के बड़े बाबू थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या मोहन को अपना भाई बिरादरी का नहीं बतलाया, बल्कि अपने सम्मान के विरुद्ध ये जान पड़ा उसे। क्या रे, ऐसे इनके परिवार में ऐसे लोग आ रहते हैं, ऐसा सोचा उन्होंने। उन्हें क्या घरेलू नौकर से अधिक तो हैसियत नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत जो तो हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक जो तो साधारण सी स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन क्या एकदम नए वातावरण में और क्या रात दिन के काम के बोझ के कारण से गांव का यह जो मेधावी छात्र है शहर के स्कूल में जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना सका। अब यह बात आती है कि मोहन क्यों वहाँ पर सक्सेस क्यों नहीं हुआ। उसके दो रीजन है ना। एक तो क्या है, तीन रीजन है। स्कूल ही साधारण सी थी जिसमें उसका नाम लिखाया गया था। दूसरी बात क्या है, दिन रात घर के काम का काज और मोहल्ले के काम काज का बोझ में दबा रहता था। ठीक है। तीसरी बात क्या है, एक नया वातावरण था। तो वही जो तो उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर एक लाइन पर ही चलता रह गया। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जब आने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी क्या गांव जाने वाला होता था। वरना जो तो उन छुट्टियों को भी तो अगले क्लास की जो तो पढ़ाई की तैयारी के बहाने से रोक लिया जाता था। सवाल रमेश और उसकी तो गृहस्थी की सुविधाओं या असुविधाओं का था। मोहन ने जो तो परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। क्यों 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 ऐसा ये बात आती है कि मोहन ने परिस्थितियों से समझौता क्यों कर लिया। इसलिए कर लिया था बच्चों, क्योंकि क्या है उसे मालूम था ना कि अगर वो गांव जाएगा तो गांव में क्या है, गांव में तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाएगा। तो जैसे टूटी फूटी पढ़ाई यहाँ पर हो रही तो कम से कम इतना ही चलता रहे। ऐसा ही कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि और कोई उसके पास चारा ही नहीं था। घर वालों को वह अपनी वास्तविक स्थिति बतला करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। वही बता भी देता कि हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं तो घर वाले क्या कर लेते। पैसा थोड़ी था कि बुला लेते वापस कि चलो तुम्हें क्या है लॉजिंग बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थी, इसलिए क्या उसने क्या घर वालों को भी नहीं बताया। और बंशीधर उनके सुनहरे भविष्य की जो तो क्या है सपने देख रहे थे कि भाई बस बहुत अच्छा है, लखनऊ में पढ़ रहा है जो कोई पूछे ना तो मन में ऐसी बातें आती थी। लेकिन होता क्या है, 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर जो छुट्टियों में मोहन गांव जब आया हुआ था तो जब वह लौट करके लखनऊ पहुंचा
तो उसने जो तो अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर करके जिस ओर से आती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए में मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो है कि आदमी कोई, है ना, हाथ का जो तो काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल है आईटीआई की स्कूल में जो तो उसका एडमिशन करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष जो तो अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5 2 वर्ष का यह जो समय था वह भी बीत गया, और जो मोहन है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। मतलब वहाँ पर उसे आगे की पढ़ाई ना करा करके उसे टेक्निकल जो है तो जो जो तो स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया था, बस हो गया। और उसमें ट्रेड जो रही हो सिंपल सा ट्रेड रही होगी, बस हो गया उसमें से। तो उसे कोई सर्विस नहीं मिल पा रही थी। तो बंशीधर से जब भी कोई जो तो मोहन के विषय में पूछता था तो वो उत्साह के साथ में उसकी पढ़ाई की जो तो बाबत जो तो बताने लगते, और जो मन ही मन में उनको विश्वास था कि वह जो एक दिन जो तो बड़ा जो तो अफसर बन करके लौटेगा। लेकिन जब उन्हें जो वास्तविकता का ज्ञान हुआ, भाई कभी ना कभी उनको पता चल गया बातों में बातों से, मोहन से जब आता जाता रहा होगा गर्मियों में, तो ज्ञान हुआ तो सिर्फ जो तो गहरा दुख ही हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए, है ना। तो क्या है कि धनराम ने भी जो तो एक दिन उनसे जो तो मोहन के बारे में पूछा था। तो क्या था, उन्होंने घास का तिनका जो तो तोड़ करके और उसे दांत खोदते हुए उन्होंने जो तो बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और वह शीघ्र ही जो तो विभागीय परीक्षा दे करके वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। ये इस तरीके से दांत में क्या है, मुंह में क्या, एक तिनका क्यों, गांव यहाँ पर क्या, ये खास तौर पर गांव आदमी जो है ये परंपरा है वह कि झूठ नहीं बोलना है। तो पंडित जी भी क्या है कि झूठ बोलने का श्राप ना लगे। तिनका कौन खाता है, घास कौन खाएगा, पशु खाते हैं। तो पशुवत हो गए ना, अब कुछ भी बोला जा सकता है। तो मुंह में क्या तिनका डाल करके और ये क्या पशुवत जैसे अपना बांध करके और वो क्या है झूठा बोल दिया कि उसकी नियुक्ति हो गई है। और धनराम ने क्या सोचा कि मास्टर त्रिलोक सिंह जो तो की भविष्यवाणी जो तो पूरी सही थी। वो जानते थे कि ऐसा ही होना था। उसने सोचा कि दांत के बीच में तिनका दबाकर कि असत्य भाषण का दोष ना लगे। कौन, पंडित जी ने सोचा था। ठीक है, लेकर के वशीधर ने आगे बढ़ गए और धनराम के शब्द जो तो मोहन लाला बचपन से ही बड़े जो बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत जो तो देर तक कचोटते रहे। ये बात किसने कहा था, धनराम ने कहा था। तो ये शब्द जो है तो बंशीधर को कचोट रहा था और ये दुख हो रहा था। तो देखिए बच्चों की त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन में से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंग पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को जो बेंच से निकाल करके भट्टी में तपाया और मन लगा करके उसकी जो तो धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा से में जो तो ठंडे होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उन्हें वापस जो तो बेंच उसमें पहना करके मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए तो माफ़ी मांगी। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, इस लेकिन क्या है किसी के हाथ में भिजवा देते तो मैं जो तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना हो। सामान्य तौर पर ब्राह्मण जहाँ पर अब ये सोशल जो तो कंडीशन वहाँ पर बताया है लेखक ने कि यहाँ पर उस समय की जो सोशल कंडीशन क्या थी। देखिए जनरली जो है
ब्राह्मण टोले के जो लोग हैं वो शिल्पकार जो कामगार लोगों के यहाँ के मोहल्ले में उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, नहीं जाते जाते थे। किसी काम काज के सिलसिले में ही जो तो शिल्पकारों के यहाँ, कामगारों के यहाँ वो टोले में जाते थे, और जाते थे तो खड़े खड़े बातचीत निपटा लेते थे। तो ब्राह्मण मोहल्ले का जो कोई भी व्यक्ति है, वहाँ बैठने के लिए अगर उनको कह दिया जाए, अगर कामगार कोई भी है, जैसे कोई लोहार है, बढ़ई है, कोई भी है, तो अगर इतना किसी ने कह दिया कि बैठिए पंडित जी, इसमें उसो उसे भी क्या मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, है ना। पिछले कई वर्षों से शहर में, है ना, वहाँ पर पिछले कोई जो तो कुछ वर्षों से शहरों में जो जाने के बावजूद जो तो मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित नहीं था, वो जानता था। ठीक है। धनराम मन ही मन जो तो उसके व्यवहार से क्या असमंजस में पड़ गया था, लेकिन प्रगट में जो तो उससे जो कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। असमंजस में इसलिए पड़ गया था क्योंकि भाई अगर उससे कहता है भाई क्या है कि चले जाओ, तो भी गड़बड़ है कि देखो बैठने नहीं दे रहा है, और अगर बैठा है तो कोई देख लेगा, कोई व्यक्ति आएगा तो क्या है, उल्टा सीधा आकर के बोलना शुरू करेगा, डांटना शुरू कर देगा, कोई पंडित जी देख लेंगे, कोई देख लेंगे तो। इसलिए क्या मोहन बड़ा असमंजस में था। सॉरी, मोहन नहीं, धनराम असमंजस में था कि मोहन को अपने यहाँ पर दुकान में बैठा रहने दूं या कि जाने के लिए कहूँ। दोनों कंडीशन में उसे क्या है प्रॉब्लम थी। बैठा रहेगा, कोई देख लेगा, आकर कहेगा अच्छा इतनी औकात बढ़ गई, ये क्या है, ब्राह्मणों को क्या अपने यहाँ पर बैठाना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा बोल रहेगा। और अगर क्या नहीं जाने के लिए बोलता है तो भी मोहन नाराज हो जाएगा कि देखो साथ में पढ़ने वाला है, मैं बैठने के लिए क्या सीधे भगा रहा है घर से। तो इस तरीके से फिर भी वो क्या और अपने काम में लग गया धनवा। तो धनराम क्या लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गला करके, और क्या है, धनराम गोलाई में मोड़ने की उसकी कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संसी जो है तो पकड़ करके, और जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता था तो निहाई पर ठीक जो तो घाट से सिरा ना फंसने के कारण से लोहा जो तो उसे ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक जो तो उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे ही अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ में मोहन के लोहे को स्थिर कर दिया, और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर के नापी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर के लोहे को दोबारा भट्टी से गर्म करते, और फिर जो तो निहाई में रखकर उसे ठोंकते ठोंकते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह जो हस्तक्षेप जो है तो इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अबाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि मोहन को क्या है कि पुरोहित पुरोहित खानदान के एक युवक के इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठ कर के हाथ डालने पर हुआ था। वह जो तो सशंकित होकर दृष्टि से जो है तो संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। वहाँ क्या देखने लगा कि वही क्या है, धनराम को वही उस क्यों संकित दृष्टि से कि कोई देख तो नहीं रहा है। धनराम सोच रहा है कि कैसे, क्या कोई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, देखो अरे लोहार जो है तो क्या है पंडित जी के बच्चे से काम करा रहा है। तो धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर तो अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक जो तो सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। आशय ये है बच्चों कि इसमें से धनराम जो था, तो धनराम के मन में संकोच था, और असमंजस की स्थिति, धर्म संकट थी। लेकिन क्या है, मोहन जो था, मोहन इस बात को देख रहा था कि भाई किसी तरीके से क्या है, मैं जो बनाया हूँ, मैंने छल्ला बनाया तो कहीं गलत तो नहीं है। तो भाई इसको धनराम क्या करे, बताए, स्वीकार करे कि हाँ बहुत, हाँ ठीक है। तो अब उसे संतोष होता मोहन को। ठीक है। और रिंग बना दिया
मोहन ने, उसके मन में क्या था, एक सर्जक की चमक थी, यहाँ बताया गया है ना, एक रिसर्च रचनाकार जो होता है उसकी चमक, और उसमें एक संतोष था। ठीक है, इसमें कोई कंपटीशन की भावना नहीं थी और ना ही इसमें क्या है, हार जीत का भाव था। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर होता है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन आंसर में अब मैंने इसमें आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आंसर इसमें भेज रहा हूँ, तो देखिएगा इसमें से पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, कहानी के पहला क्वेश्चन है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और जो तो घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो देखिए कहानी में यहाँ पर क्या है, देखिए धनराम जो तो लोहार पिता जो है, धनराम लोहार पिता का बालक है ना, लोहार पिता का बालक था। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठती थी। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे तेरह का जो तो पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे और संटी से पीटते थे। उधर धनराम के पिता जो है गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। वे उसे जो तो सान चढ़ाना, धौकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना, घन चलाना, ये सिखा रहे थे, है ना। वे भी जो तो गलती करने पर उसे छड़ी से या हत्थे से पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो दो विद्याएं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या और लोहार का कर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आया। अगला क्वेश्चन है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को ऊंची जाति का समझता था। दूसरे क्या है, मोहन जो तो कक्षा में उससे अधिक होशियार था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे जो तो कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। और तीसरी बात क्या है, मास्टर जी कहा करते थे कि वह जो तो एक दिन, मोहन जो तो एक दिन पढ़ लिख करके बड़ा होकर के और उसका तथा स्कूल का नाम कर जो तो करेगा। इन सब बातों के कारण से धनराम जो तो मोहन से स्पर्धा नहीं करता, कंपटीशन नहीं करता था। ठीक है, उसने इस बातों को सहजता से मान लिया था कि ये ऊंची जाति का है। ठीक है, अगला है, धनराम और मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर अचंभा होता है, क्यों होता है। तो धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ की गोलाई देने पर आश्चर्य होता है। उसे क्या है, साथ में इस बात पर भी क्या है, मोहन की कुशलता पर जो है इतना अधिक आश्चर्य नहीं होता जितना कि उसे उसके व्यवहार पर। उसे क्या, पंडित जाति का लड़का है, पुरोहित खानदान का होने के बाद, ऊंची जाति का होने के बाद में भी क्या है, वो आकर लोहार की जो तो जिसे नीचा माना जा निम्न माना जाता है, उसके काम में हाथ बटा रहा है। इस बात पर क्या है, उसे अचंभव हुआ। ठीक है, कि यहाँ पर देखो, मोहन ने अपनी जाति को भुला करके और वो यह काम जो तो कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया जो तो अध्याय क्यों कहा। देखिए, जीवन का नया अध्याय मतलब लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में परिवर्तन आ गया। हाँ, यहाँ उसे जो तो अपने घर से दूर रहना था। गांव का रहने वाला वह बालक जो था, जो क्या एक कुशाग्र बुद्धि का था, होनहार था, सब कुछ था, और आकर के वहाँ पर क्या है, उस माहौल में एक नौकर की तरह रहने लगा, है ना। तो इस तरीके से क्या, जो उसकी पढ़ाई लिखाई जो थी, जो हो रही थी, तो जिस तरीके से उसकी होनी चाहिए उस पढ़ाई लिखाई वैसे नहीं हो पा रही थी। उन्हें एक होशियार बुद्धि वाला बालक आकर के यहाँ एक, और पढ़ाई लिखाई को सेकेंडरी मान, जिस एम जो पहला घर में था, गांव में था, तो इसका फर्स्ट एम क्या था, पढ़ाई लिखाई। फर्स्ट वर्क क्या था, पढ़ाई लिखाई। और यहाँ पर क्या है, पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी हो गया उसका।
तो कुल मिलाकर के बेबस होकर के उसको शहर में रहना पड़ रहा था, और पढ़ाई लिखाई कर में उसे मज़ा नहीं आ रही थी, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता था। इसलिए राइटर ने कहा एक नया अध्याय शुरू हो गया। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा था? तो जवान का चाबुक क्या और क्यों कहा था? देखिए, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को ये शब्द कहे थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, ये शब्द कहे थे। क्यों कहे थे? कि लेखक ने इस व्यंग वचन को जवान का चाबुक कहा था, क्योंकि सचमुच इन शब्दों की चोट जो तो शारीरिक चोट से कहीं ज़्यादा जो तो पैनी थी। इससे क्या है कि मास्टर जी के ये कहने पर क्या धनराम का जो मानसिक जो बल था, वो गिर गया, और उसने क्या है मन में बैठा लिया कि भाई वह लोहार है, तो लोहारी का काम सीखे, उससे पढ़ाई नहीं हो सकती। देखिए, बिरादरी का यही सहारा है। किसने किसके लिए कहा? तो यहाँ पर ये बात आती है, पंडित बंशीधर ने क्या है अपने बिरादरी के युवक रमेश से कहा था। किस प्रसंग में कहा? मोहन की पढ़ाई लिखाई के प्रसंग में कहा। किस आशय से कहा था? इस आशय से कहा था कि जाति बिरादरी का ही आदमी जो है उसे उसको लाभ देता है, ठीक है। मानी जाति बिरादरी के लोग क्या हर संभव जो तो सहयोग करते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? देखिए, इस कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ, ठीक है। रमेश जो है तो जिस सहानुभूति से मोहन को पढ़ने लिखने के लिए ले गया था, उसने वो उसका उसे पढ़ा लिखा नहीं बल्कि उसका शोषण किया है, नौकर की तरह उसे रखा है, और साधारण सी पढ़ाई करा करके, और जो है थोड़ी बहुत फीस में उसे जो तो लेकर के, और घर की कामकाज उससे कराता रहा। उनकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? जब मोहन धनराम लोहार की आफर में बैठा था, ठीक है, और धनराम एक मोटी छड़ जो वाले लोहे को ठीक करके मोड़ नहीं पा रहा था, तब मोहन जो तो अपनी जो तो ऊंची जात की परवाह न करते हुए उस छड़ को क्या उसे गोल बना दिया, ठीक है। यह पात्र विशेषण के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो यह जो है यह जो कथन है मोहन की ऊंची जाति, है ना, माने कि जो यानी यहाँ से हट करके या जाति धर्म निरपेक्ष व्यवहार को उजागर करता है, कि हम ऊंची जाति हैं, हम नीची जाति के, यहाँ पर ऐसा नहीं, बल्कि क्या जाति क्या धर्म और से निरपेक्ष हट करके वह कि वो पुरोहित खानदान का बेटा है, वो तो ये भी ऊंची नीची जात के भाव से मुक्त होकर के लोहार जैसे निम्न काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। धंधे को सीखा और यो उसमें कुशलता प्राप्त की। इससे जातीय अभिमान को तोड़ करके काम को महत्व दिया। इससे धनराम के साथ जो तो बराबरी और दोस्ती का हाथ जो तो बढ़ाकर भी अपनी उदारता का परिचय दिया। इसके अलावा बच्चों, जो इस पाठ में वो पाठ के आसपास के अन्य क्वेश्चन हैं उनको मैं सेंड कर रहा हूँ। अतिरिक्त प्रश्नों को भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी भेज रहा हूँ। आप लोग क्या है, इसे सब नोट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।